और डिप्टी सीएम पद पर बिहार सरकार का बयान आया है। उप मुख्यमंत्री पद खत्म नहीं हुआ है। विभाग के सचिव अरविंद चौधरी ने जानकारी दी है। 7 मई की अधिसूचना के बाद ये चर्चा चली थी। सोशल मीडिया पर ये बहस शुरू हुई थी। जानकारी के मुताबिक 7 मई की अधिसूचना में डिप्टी सीएम पदनाम नहीं होने पर सवाल उठे थे, जिस पर सरकार ने कहा कि हर अधिसूचना में पदनाम लिखना जरूरी है। 15 अप्रैल की शपथ अधिसूचना अब भी मान्य है। वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि अब मुद्रण की भूल हो सकती है। सरकार जल्द अधिसूचना में आवश्यक सुधार भी करेगी। बिहार में उप मुख्यमंत्री पद को लेकर उठ रहे विवाद के बीच सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। दरअसल कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद जो कैबिनेट विभाग ने मंत्रियों के विभागों की अधिसूचना जारी की, उसमें डिप्टी सीएम के पद का उल्लेख नहीं किया गया है और इस बीच इस पर विवाद उठ गया कि क्या राज्य सरकार ने डिप्टी सीएम का पद समाप्त कर दिया है। लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। डिप्टी सीएम का पद जो है वो अब भी कायम है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से जिस दिन कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ उस दिन एक अधिसूचना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इसके बाद 7 मई को जारी अधिसूचना में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के विभागों का उल्लेख तो किया गया था, लेकिन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के नाम के आगे उप मुख्यमंत्री पदनाम नहीं लिखा गया था। इसके बाद इंटरनेट मीडिया पर तरह तरह की अटकलें शुरू हो गई। मामले ने तूल पकड़ा तो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने सामने आकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में उप मुख्यमंत्री का पद पूरी तरह कायम है और इसे समाप्त नहीं किया गया है। सचिव ने बताया कि हर अधिसूचना में पदनाम का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं होता है। उन्होंने यह भी कहा कि 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण के समय जारी अधिसूचना में दोनों नेताओं का पद स्पष्ट रूप से उप मुख्यमंत्री और वही अधिकृत तथा मान्य दस्तावेज है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई यूजर सरकार की इस दलील से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों ने पिछले साल 21 नवंबर को जारी अधिसूचना का हवाला दिया, जिसमें तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के नाम के साथ स्पष्ट रूप से उप मुख्यमंत्री लिखा गया था। इसी सूचना के आधार पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस बार ऐसा क्यों नहीं किया गया। इस पूरे विवाद पर उप मुख्यमंत्री संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नाम के साथ पदनाम का उल्लेख नहीं होना संभवतः मुद्रण की भूल हो सकती है, यानी टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है और विभाग इस पर सुधार कर लेगा। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि उप मुख्यमंत्री का पद बिहार में अब भी कायम है। संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का अलग से उल्लेख नहीं है। संविधान में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों का ही उल्लेख किया गया है, जबकि उप मुख्यमंत्री राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत दिया जाने वाला पद माना जाता है। ऐसे में अधिसूचना में पदनाम नहीं होने के बावजूद सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ऐसे में किसी को किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए और बिहार में अब भी उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो कायम है। 2 उप मुख्यमंत्री अब भी हैं और जल्द ही मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से आधिकारिक तौर पर पत्र जारी कर स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ संजय कुमार, कशिश न्यूज, पटना।